जो इंद्र का मान भंग लीला था दर्शन किया और गोवर्धन जी की पूजा का दर्शन किया, प्रसाद पाया। गोवर्धन जी की पूजा तो हुआ, ये तो ठीक है, पर जिनकी पूजा रुक गई हो उनका क्या समाचार है वो तो समझे। इंद्र देवता मौके पर पधारे, कब? पूजा का अवसर जब आया तो पहले तो कान लगा के सुन रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता आवाहन मंत्र बोलते हैं क्या। धरती से कोई आवाज इंद्रलोक तक नहीं गई, कोई मंत्र आवाहन के नहीं। इसका एक अर्थ और बनता है यह कि हम जो कुछ मंत्र बोलते हैं वो देवता सुनते हैं। अगर सुनते नहीं तो देवता भाग के क्यों आते? भाई हमको बुलाया क्यों नहीं? रामनवमी, जन्माष्टमी आदि आदि पर्व जिस दिन है उसी दिन उपासना होनी चाहिए। उस दिन कोई भगत उनकी उपासना ना करे, जन्मोत्सव ना मनावे तो भगवान को लगे कौन मना रहा है, इसका ध्यान रखते। इंद्र देवता आज पूजा पर ध्यान दे रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं। वो तो भगवान ने लगता है 2-4 घंटा पहले कर दिया कि 1 दिन पहले करके निपटा दिया। उनका पूजा जिस दिन है कौन लड़े, आपस में दोनों टकराए, अच्छा नहीं, एक दिन पहले काम सार लो। तो सारे ब्रजवासियों का पकवान गिरिराज जी को पवा दिया। इंद्र पूजा का जब अवसर आया कोई धरती से आवाज नहीं आई, बुलावा नहीं आवा, आवाहन के मंत्र सुनने को नहीं मिले। इंद्र देवता चिंतित हो गए, यह बात कैसे घटित हुई? भला ये ब्रजवासी ऐसी भूल तो नहीं कर सकते। तो अपने विमान में चढ़े और ब्रजमंडल की निगरानी, जिसको कह सकते सर्वे करने लगे। कहीं कोई हलचल नहीं था, ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, किसी को किसी बात की उत्सुकता आतुरता ये सब कुछ नजर नहीं आई। बहुत चिंता हुई, आज भी सबके सब निश्चिंत थे। तब तक विमान इंद्रदेव का गिरिराज जी की ओर आया तो गिरिराज जी में बात कुछ अलग सी दिखी। क्यों? वहां पूजा चारों तरफ अन्नकूट हुआ था, तो उनके अन्न का जो शेषांश विकरण हुआ था वो सब दिख रहा है। पत्तल जूठे दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज जी की पूजा जो की गई, फूल पुष्प और दूध की धार आदि वह भी दिखाई दे रहा है। यह सब सोच करके लगा इंद्र देवता को कि ये ब्रजवासी गवार ओ कन्हैया बलराम उन दोनों ग्वाला की बात मानकर बहकावे में आ गए और हमारी पूजा का इन्होंने त्याग किया है। अब जो हमारी पूजा का त्याग किया, ब्रजवासी हैं ही क्या, इनको अब मजा चखाना चाहिए, अपने किए का दंड देना चाहिए। ऐसा भाव बन गया किनका? इंद्र का। और जाकर उन्होंने अपने सांवर्तक नाम के बादल से कहा, सांवर्तक तुम ब्रज में जाओ और ब्रज में ही गाय ग्वाल बाल गोपियां गोधन कुछ बचने न पावे, सबको बहा दो। इंद्र अभिमान में एक भूल करने जा रहा है। अपराध ब्रजवासियों का है, बहा दो, कोई बात नहीं, पर गायों ने क्या बिगाड़ा? गाय के अपकार की बात करके इंद्र फंस गए। गायों को बहा देना, ग्वाल बाल और वहां के प्रजाओं को बहा देना, ये और आशा दुख हो गया भगवान को। गाय को बहाने का ऐसा दुर्विचार कैसे इंद्र के मन में आया? इंद्र देवता के कहने पर सांवर्तक नाम का बादल उमड़ता घुमड़ता ब्रज में आया। ब्रज में मेघ मंडराने लगे, करकराने लगे, बिजलियां छिटकने लगी, ओला गिरने लगा और बूंदें गिरने लगी। ओला की चोट खा खा कर गायें रस्सियां तोड़ने लगी। माताएं गोपिकाएं अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर छुपाकर अपनी रक्षा के लिए कहीं कहीं छाया की ओर बढ़ती दिखी और सब ने पुकारा, कन्हैया कन्हैया। हम सब ने आपके कहने से इंद्र पूजा का आज त्याग किया, पर हम सब कोपभाजन बने, इंद्र ने प्रलय ला दिया है। वास्तव में प्रलय ही था वो। सांवर्तक नाम का बादल, सांवर्तक नाम का वायु और सांवर्तक नाम का हमारे यहाँ अग्नि होता है। तीनों सांवर्तक। सांवर्तक माने प्रलयकारी अग्नि, प्रलयकारी वायु और प्रलयकारी जल। जब प्रलय का अवसर आता है
ऐसे ही 100 वर्षों तक सबसे पहले तो आंधी आती है। 100 वर्षों, एक आध घंटे की आंधी में तो छत बिछत हो जाता है शहर। 100 वर्षों तक आंधी ही आंधी, आंधी ही आंधी चलती है। फिर 100 वर्षों तक अग्नि ही अग्नि जलता है, आग ही आग लपटता रहता है। अभी बताया पलकों की आग में क्या से क्या हो जाए। 100 वर्षों तक धरती झुलसती पकती रहती है। अंतिम 100 वर्षों तक सांबर तक का वह बरसात आती है भगवान। वो सांबर तक 100 वर्ष की मियाद खुराक को लेकर ब्रज में आया, बरसात होने लगी। कन्हैया को सबने पुकारा। भगवान अमोघ वाणी में, हे ब्रजवासियों, जिन गिरिराज की हम सब ने पूजा की है वो गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। चलो 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 चलो, हम सब गिरिराज की शरण में चलें। गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण, सब शरणागत भाव से गिरिराज की ओर बढ़े। ब्रजवासी गोप ग्वाल गोधन समेत आए। अब गिरिराज जी की लीला को भगवान कन्हैया ने बस दृष्टि को स्थिर किया, पर्वत उचकने लगे। दृष्टि स्थिर करते ही और भगवान ने अपनी छोटी उंगली लगा दी, पर्वत को गिर पर अपने उंगली पर धारण किया। भगवान का नाम गिरधारी हुआ। गिरधारी भगवान की जय।